आज हम कुछ मुतफ़र्रिक़ अल्फाज लिखेंगे, जैसे कि मसलन हम लिखेंगे हे देखें, ऐसे आप बना सकते हैं जैसे 6 बनाते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है जी। और आप इसको ऐसे ज़ीरो की शक्ल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको, अब ये 2 तरीके हैं। तो इसके अलावा 2 चश्मी है देखें, जैसे आप पहले एक तोए बनाएंगे, सर थोड़ा टेढ़ा रखना है इसको, और उसके बाद आप एक गोलाई और इसकी बना देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है। मसलन दोबारा लिख देते हैं हम, और ये देख लें 2 लाइनों में हम लिख रहे हैं। तो ये आपको थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि इसको लिखने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है जी। और छोटी है, सबसे पहले एक सी हम ये, लेकिन थोड़ा सा लाइन से ऊपर से शुरू करेंगे। ये सी बन गया, देखेंगे ज़्यादा सीधा नहीं है, थोड़ा नीचे को आ रहा है। अब इसके बाद इसको गलाई को एक और सी बना देंगे हम, एक ऊपर सी और एक नीचे सी। अब ये याद रखना है कि ऊपर वाला सी जो है वो और नीचे वाला सी जो है, इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे आपने देखा यहाँ पे भी कि अगर आप फ़र्ज़ करें ये हमने एक ऊपर वाला सी बना दिया और नीचे वाला अगर हम लंबा कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं करना आपने। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं बड़ी ए की तरफ। बड़ी ए में आपने सबसे पहले देखें ये एंगल बनाना है, जैसे आप एक मतलब, ठीक है जी। इसके 2 हिस्से हैं, सबसे पहले वाला ये, और उसके बाद लाइन के साथ ला के आप इसको सीधा आगे ले जाएं। ठीक है जी। दोबारा सॉरी मैं लिख देता हूँ, ये लाइन के साथ ला के ऐसे, ये पहले वाला सॉरी मेरे से भी गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ से ये पॉइंट, ये एंगल। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बनाते हुए। ये देखें जी, इसको लाइन के साथ ला के आपने ऐसे ला देना है। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ तो इसको ऐसे बना देते हैं, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये गलती करते हैं और ये गलत करते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो इसको ऐसे कर देते हैं, तो वो ज़्यादा ही छोटा कर देते हैं। तो ये एंड पे आपने देखा, जैसे कि मैंने जहाँ पे नुक्ते भी लगाए थे, आपने ये एंगल देखा। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे इसको लिखना है। ये देखें जी, ये आप दूसरी लाइन से लाए और इस तरह से, ये देख रहे हैं यहाँ ये पॉइंट, इसको आपने ठीक से बनाना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग बेहतर होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये है। और इसके अलावा हम एक और हमज़ा देखिए, हमज़ा बनाना ऐन के लिए भी बड़ा ज़रूरी, ऊपर वाली 2 लाइनों में बना लें। देखें यहाँ से ऐसे बनाया और ऊपर लेके गए और इसको सीधा यहाँ तक ले आया। ठीक है। और ये देखें, ये हमारे लिए कितना अहम है, इसका अंदाज़ा आप इस पास से लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये हमज़ा बनाई हमने, ठीक है, और उसके बाद नीचे हम ऐन बना सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर हमज़ा आप ठीक से बनाते हैं, ठीक है जी, तो आपका ऐन भी जो है वो ठीक से बन जाएगा। ठीक है। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है ये। देखिए ना, वैसे तो अरबी में जो ऐन होता है वो ऐसे होता है, जो ख़त नस्तालीक में होता है, उसमें ये गोलाई, अगर तो आप ये गोलाई ठीक से बना सकते हैं तो ठीक है, वरना 4 लाइन्स के मेथड के मुताबिक आप देखें, आप इतना बनाएं, ये लाइन बना ली, इसके बाद गोलाई दे दें इसको, ठीक है, और यहाँ पे ऐन बना दें। अब ये गोलाई हमारी सेट है कि नहीं, ये चेक करना कि तरीक़ाकार क्या है। देखें, हम ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, अगर तो ये सर्कल ठीक से टच हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपने ये ठीक से, ये हिस्सा ठीक से बनाया है। और अगर ये दोनों जगह से टच ना हो, यहाँ से टच ना हो, तो उसका मतलब है आपसे बनाने में मिस्टेक हुई है। मसलन मैं जानबूझ के ऐसे कर देता हूँ, ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा ये टेढ़ा कर दिया। अब देखिए, जब मैं सर्कल बनाता हूँ, ये देखें, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से मैंने गलत किया था। ठीक है जी। मज़ीद आपको अगर कोई लफ्ज़ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी फेसबुक आईडी का आपको मतलब नेम वगैरह दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और मज़ीद अब आगे हम अल्फाज शुरू करेंगे, हमारे हरूफ मुकम्मल हो गए हैं। कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।